दतिया कोतवाली टीआई रत्नेश यादव ने पीड़िता के आवेदन पर जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर सुरेश सिंह तोमर पर 376 मामला किया दर्ज। आपको बता दें, पीड़िता महिला ने डॉक्टर सुरेश सिंह तोमर पर कराया मामला दर्ज। जानकारी के मुताबिक पीड़िता महिला खंडवा गोविंदनगर कॉलोनी की रहने वाली है, जो वर्तमान में पुराना हॉस्पिटल बसई जिला दतिया ने कोतवाली पहुंचकर शिकायती आवेदन देकर मामला पंजीकृत कराया। पीड़ित महिला ने पत्रकारों को आप बीती सुनाई। महिला ने अपना नाम बताते हुए बताया कि मैं बसई में हाल निवासी हूं एवं खंडवा की रहने वाली हूं। मैं बसई अस्पताल में पदस्थ हूं। मेरा एक बच्चा है। वहीं डॉक्टर सुरेश सिंह तोमर ने खंडवा में क्लिनिक पर आवश्यकता अनुसार मुझे काम पर रखा था। उस दौरान नशीली चीज का धोखे से सेवन कराकर मेरी अश्लील फोटो खींच ली और मुझे उन फोटो को लेकर ब्लैकमेल करते रहे। जनवरी 2011 की घटना है। तभी से निरंतर यह मुझे धमकाते हुए मेरे साथ बलात्कार करते रहे। उसी बीच एक मुझे बच्चा पैदा हुआ जिसकी उम्र 9 वर्ष है। पूर्व में कोरोना के दौरान मैं दतिया पदस्थ थी। डॉक्टर ही ने मुझे दतिया बुलाया था। कोरोना के समय मैंने काम किया। जब सुरेश सिंह तोमर कोरोना संक्रमित हो गए तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया। तब मुझे पता चला कि यह शादीशुदा है। उसके बाद उनका व्यवहार मेरी तरफ गलत हुआ। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और मुझसे सब खत्म कर दिया और मेरे साथ धोखा किया। वहीं इस मामले में जब कोतवाली टीआई रत्नेश यादव से बात की तो उन्होंने बताया, पीड़ित महिला द्वारा दिए गए आवेदन पर मामला पंजीकृत कर लिया गया है। लक्ष्मी चंदेल है। मैं खंडवा शहर से रहने वाली हूँ। मेरी शादी 27 जून 2010 को विवेक जाजू नाम के अमरावती में हुई थी और अमरावती में मेरी शादी के बाद मेरे पति के यहाँ मैं 20 दिन रही। पति से विवाद हुआ और मतलब उसके पारिवारिक कारणों से मेरे शादी विच्छेद हो गई और फिर कानूनी कार्रवाई मतलब कोर्ट प्रोसेस चली। मेरी तलाक प्रोसेस चल रही थी दिसंबर माह से और उसी सितंबर 2010 से मैं डॉक्टर सुरेश सिंह तोमर की क्लिनिक पे काम कर रही थी और जनवरी माह में उनने मेरे साथ नशे की दवाई पिला के मेरे साथ गलत किया और कुछ फोटोज निकाले। उसके बाद उसके द्वारा मुझे ब्लैकमेल करते रहे कि अगर आप मतलब पुलिस के पास जाओगी तो मैं ये सब फोटो के द्वारा आपको मतलब आपका केस में आप वहाँ पर बदनाम करूँगा तो आपके शादीशुदा लाइफ खराब होगी। मतलब मुझे भी तो हुआ ये कि उसके बाद मैं उनकी बातें मुझे मानना पड़ी। वो मेरे साथ लगातार बलात्कार करते रहे और उससे फिर मुझे एक बच्चा हुआ 9 साल का। मतलब मेरे बच्चे की उम्र अभी 9 साल है और फिर मैं जीएनएम करने चली गई थी उसी टाइमिंग में और जीएनएम करके जब मैं मतलब आई तो फिर मैंने 2 साल खंडवा के केंद्रीय विद्यालय में काम किया। उसके बाद मार्च 2018 से मेरे पास कोई जॉब नहीं थी तो मैं यहाँ दतिया आके रह रही थी। उन्हीं के द्वारा मैं आई थी यहाँ पे और तब से मैं कंटिन्यू रह रही थी। अभी तक मैं 30 सितंबर 2020 तक कंटिन्यू रही हूँ। तब तक ना तो उनकी मतलब मुझे जब उनको कोरोना हुआ 18 जुलाई को तब उनने अपनी पहली पत्नी को बताया फोन करके। तब मुझे ये बात पता चली कि ये पहले से शादीशुदा है और इनकी एक पत्नी है, उससे उनका 8 साल का एक बच्चा है। और उसी के बाद से फिर वो 30 सितंबर 2020 तक तो मतलब मैं उनके घर में रही। एक मेरा सस्पेंड ट्रांसफर करवा दिया गया था बसई, तो 1 अक्टूबर को मैंने बसई ज्वाइन किया और उसके बाद 4 तारीख को मैं अल्टो कार में कुछ सामान लेके चली गई बसई डॉक्टर सुरेश सिंह तोमर के यहाँ। उसी दिन उनके घर में उनकी पहली पत्नी पारुल भदौरिया और उसके घर के कुछ लोग मिलके करीबन 3 गाड़ियाँ आई थी। टोटल 13 लोग थे। 13 लोगों ने मिलकर घर में तोड़फोड़ की, बहुत सारा सामान फेंका और मेरे डॉक्यूमेंट, फाइल, ज्वेलरी और बच्चे के जन्म के जो जितने भी सबूत थे सारी चीज़ें उनने चोरी करके अपने पास रख ली। डॉक्टर साहब की भी मतलब जो भी ज़रूरी कीमती कागज़ थे वो सारी चीज़ें रखी। इसके लिए मैं यहाँ थाने में आई थी दोनों ही रिपोर्ट लिखाने के लिए, लेकिन मेरी अभी एक रिपोर्ट लिखी गई है, दूसरी अभी नहीं लिखी है। मेरी केवल बलात्कार की रिपोर्ट लिखी है लेकिन मेरी चोरी की रिपोर्ट अभी नहीं लिखी गई है। इसमें जो है यहाँ एक दतिया में पदस्थ डॉक्टर सुरेश सिंह तोमर हैं जो यहाँ पर पदस्थ थे। इनके विरुद्ध एक महिला ने अपराध पंजीबद्ध कराया है धारा 376 2N में आईपीसी में। इनका कुछ ऐसा है कि ये एक महिला से खंडवा में मिले थे। जब ये खंडवा में इनका एक क्लिनिक था, वहाँ पर जीएनएम की वो नौकरी करती थी। वो महिला इनके संपर्क में आई तो शादी का आश्वासन देके इन्होंने उसे अपने साथ रखा और उसके साथ ये रही है। उससे इसे बच्चा भी है
और अब वो इसका ना तो शादी ही की उसने और ना इनका भरण पोषण वो देख रहा है। तो इस आधार पर उन्होंने आवेदन दिया था, उनके आवेदन पर FIR पंजीबद्ध की गई। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।